वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या मौजूद है। द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज गिवन बाय 20 साइन ऑफ 100 पाई टी। फाइंड द आरएमएस peak and instantaneous values of voltage at 0.15 सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC। तो हमें ये कहा गया है कि हमारे पास AC जनरेटर है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो आ रहा है 20 साइन ऑफ 100 पाई टी। यानी कि इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम इसके थ्रू इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख सकते हैं वोल्टेज की कि वो क्या आती है। तो हमें कहा गया है कि हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की, उसकी पीक वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की कितने टाइम पे, 0.15 सेकेंड पे, और साथ ही साथ हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है अल्टरनेटिंग करंट की। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म्स हैं रूट मीन स्क्वायर, पीक और इंस्टेंटेनियस, इनसे क्या मुराद है। अब देखें कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। यानी कि वो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो करंट, अल्टरनेटिंग करंट अपनी इस डायरेक्शन को अल्टर करता जाता है, चेंज करता जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि अल्टरनेटिंग करंट पहले एक तरफ डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाके मैक्सिमम होगा, और इस तरह हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जिस मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, ये जो इसकी पीक है, इस पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारे पास कहलाती है कि ये हमारे पास पीक वैल्यू होती है अल्टरनेट करंट की। ठीक है। और इसी तरह से जो वोल्टेज है, वोल्टेज का भी यही मतलब होता है पीक का, कि हमारे पास जो वोल्टेज का ग्राफ बनता है उसमें भी जब हमारे पास देखा जाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसे पीक वैल्यू कहते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है उसमें एक ग्राफ बना रही हूँ, उस ग्राफ में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट आता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वो करंट आता है जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहलाता है। या फिर हमारे पास जब वोल्टेज के ग्राफ में यही चीज देखी जाएगी तो ये कहलाएगी हमारे पास VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। यानी कि ये हमारे पास वो करंट और वोल्टेज हैं जिसके ऊपर जो हमारा पास अल्टरनेटिंग करंट है उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बल्कि एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट। तो ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज आती हैं करंट और वोल्टेज की, तो इनसे मुराद ये होता है कि ये वो करंट और वोल्टेज हैं जिन पे अल्टरनेटिंग करंट वही पावर प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम करंट या फिर वोल्टेज में के जो हमारे पास वेव्स मौजूद हैं उसमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह सकती हूँ या फिर इस पॉइंट पे कह सकती हूँ कि किसी भी हमारे पास इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू आए करंट की या फिर वोल्टेज की, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है। और साथ ही हमें कहा गया है कि हमने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मुराद ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि यहाँ पे शो कर देती हूँ कि हमारे पास ओरिजिन पे 0 टाइम है और एक खास लिमिट के बाद हमारे पास टाइम t है। तो इसमें से जितनी हमारे पास वेव्स गुजरेंगी, साइकिल्स गुजरेंगे, उतना हम कहेंगे कि एक क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो। तो यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि हमने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स करंट के गुजर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है अल्टरनेटिंग करंट का। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है। तो सबसे पहले हमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ बताया गया है एसी जनरेटर की वजह से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 20 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है कि हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की, और फिर हमने फाइंड करनी है पीक वैल्यू वोल्टेज की। ठीक है। और उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की।
और फिर हमें गिवन है टाइम, यानी कि किस टाइम पे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की, वो हमें गिवन है, जो कि हमारे पास है 0.15 सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है हमने फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह करते हैं कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो आउटकम है एसी जनरेटर का, वो हमें गिवन है, जो कि है V इक्वल्स टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, 100 पाई टी। और जैसे कि हम अगर जनरली तौर पे बात करें, तो जो आउटकम होता है एसी जनरेटर का, वो किस इक्वेशन से दिया जाता है, वो होता है हमारे पास V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। ठीक है, 2 पाई एफ टी होता है वो। इस तरह करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 से लेबल कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास आउटकम ये आता है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास V नॉट है, तो वो इक्वल आ रहा है हमारे पास 20 के, यानी कि जो V नॉट है ये हमारे पास पीक वैल्यू है वोल्टेज की। तो वो हमने यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू कैलकुलेट कर ली है, देख ली है कि हमने V नॉट की वैल्यू कैसे निकाली है, कंपैरिजन किया है दोनों इक्वेशंस का। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की। तो उसके लिए तो बहुत इजी सा हमारे पास वे मौजूद है कि हमें पता है कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, वो इक्वल होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो V नॉट है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय √2 बन जाता है 0.707। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.707, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20 वोल्ट से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की, वो हमारे पास आ जाती है 14.14 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के लिए। और अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितने टाइम पे, 0.15 सेकेंड पे। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट है एसी जनरेटर का, वो है 20 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करते हैं कि अब टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 साइन इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.15। तो यहाँ से आप देखें कि 0.15 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 पाई। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो 15 है वो ऑड इंटीग्रल है पाई का। तो दैट मीन्स कि हमारे पास साइन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, वो हमारे पास 0 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करनी है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम ऊपर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस नंबर 1 और 2 है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो साइन का फेज है हमारे पास, वो दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी इक्वल टू 10 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, वहां से हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी इक्वल्स टू 10 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पाई पाई से कट जाएगा, टी टी से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2f इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा f इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है अल्टरनेटिंग की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपका प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड की है, और एसी की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की है।